सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि किसी का भी आप नाम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे ये है अक्षय। अक्षय को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अजय, अनिल, अशोक। अशोक यानी ASHOK, अशोक। यानी इस तरह के नाम आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं किसी का भी, वही आज हम सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरह के नाम को लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये दो काम करने होंगे। पहला कि आपको ये सारे स्वर को इंग्लिश में याद करना है। ये सारे हिंदी में दिए हुए अ से लेकर री तक दिया हुआ है। ये आपको इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, ये सारे स्वर कहलाते हैं हिंदी के। तो ये आपको इंग्लिश में याद करना है। वो कैसे याद करेंगे? जैसे ए से होता है अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ई से ए आई से आई, ओ से औ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ और आर आई से री। यानी ये आपको याद करना है। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा है, आपको ये याद करना है। देन उसके बाद आपको सेकंड काम क्या करना है, इनकी मात्राओं को समझना है। जैसे आ की मात्रा किसी भी शब्द पे लगता है तो कैसे लगता है? इस तरह से लगता है आ की मात्रा। ये छोटी की मात्रा है, ये कैसे लगेगा? ये इस तरह से लगता है छोटी की मात्रा। बड़ी की मात्रा के लिए फिर ये ऐसे लगेगा। ये एक्चुअल में होता इस तरह के हैं, लेकिन इसकी जो मात्राएं हैं, जो शब्दों पर लगता है, वो इस तरह से लगता है। ये आपको पहचानना है। बाकी स्पेलिंग सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे आप, ए से अ है तो ए से अ यहाँ भी है, डबल ए से आ तो डबल ए से आ यहाँ भी है। इस मात्रा के लिए इसको ई बोलते हैं, छोटी की मात्रा, तो इसके लिए हम आई का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे मात्राएं याद करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अ के लिए अ, आ की मात्रा के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई। ये ऊ की मात्रा के लिए आपको यू यूज़ करना है, बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। ए की मात्रा के लिए आपको ई का यूज़ करना है, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ का यूज़ करना है, औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन और अह के लिए ए एच, एंड री के लिए आपको आर आई का यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल सा है, आपको ये समझना और याद करना है। देन आपको सेकंड काम क्या करना है, आपको व्यंजन याद करना है। तो मैं आपको व्यंजन दिखा देता हूँ। देखिए, ये व्यंजन है। क से लेकर ज्ञ तक आपको इसको इंग्लिश में याद करना है। ये क से लेकर न तक है, तो ये आपको याद करना है। जैसे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अड़, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ और वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। और ये दोनों सेम ही होता है। ट ठ और त थ की स्पेलिंग सेम ही होती है। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ढ और एन से न। सेम है, सिंपल। ये आपको याद करना है। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, ये याद करना है प से लेकर ज्ञ तक। पी से प, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ये आपको याद करना है कि जैसे म आएगा कहीं पे किसी शब्द में, तो म को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यानी म को इंग्लिश बोलेंगे एम। देन क्या है, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व और डब्ल्यू से भी व होता है। एस एच से तालम स, एस एच से मूर्धन्य स, एच से एस से स और एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। ये आपको अ आ से लेकर ज्ञ तक स्वर और व्यंजन अच्छे से याद कर लेना है। बस आपको इतना करते ही आप दुनिया के किसी भी नाम को ईजिली खुद से लिख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अब, और अच्छे से आपको समझाने के लिए। तो देखिए, पहला नाम क्या है, अक्षय। अब अक्षय में देखेंगे सबसे पहले यूज हुआ है अ, और अ के लिए स्पेलिंग क्या होती है, ए। अक्षर, अक्षर के लिए क्या होता है, के एस एच यानी अक्षर। और उसके बाद क्या है, य। तो य के लिए स्पेलिंग होती है वाई, और उसके बीच में आपको लगाना है ए। ए क्यों लगाएंगे? ताकि जो ये वर्ड जो है, अक्षर जो है, ये आधा ना हो जाए, इसके लिए हम ए का यूज़ करेंगे। तो अक्षय। अजय के लिए ए जे ए वाई, अजय। अगर ये ज आधा रहता, आधा ज रहता, तो हम इसके बीच में जो ए लगा हुआ है इसको हम हटा देते। यानी किसी भी वर्ड को
वो आधा ना हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, दोनों इंग्लिश में हम क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। और तब जब कोई मात्राएं ना हो, जब स्वर कोई दूसरा ना हो, तब हम ए का यूज़ करेंगे। जब पहले से कोई दूसरी मात्रा है तो हम जो है उस स्वर का जो है स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट नाम देखिए यहाँ पे अनिल, तो ए से होता है अ, जब इस पे उसके बाद क्या है नी, तो नी के लिए क्या होगा, एन से न, इस पे छोटी की मात्रा है उसके लिए हम लिखेंगे आई, तो नी। और ल के लिए एल, तो ये हो गया अनिल। अशोक, तो ए से अ, स है तो एस एच से स, ओ की मात्रा के लिए हम यूज़ करेंगे ओ, और क के लिए के, तो ये हो गया हमारा अशोक। नेक्स्ट क्या है ऋतिक, तो HRITHIK, ऋतिक। इजी। री के लिए HRI का यूज़ करेंगे। देन टी है तो TI, और क के लिए के, तो ऋतिक। नेक्स्ट क्या है लोकेश, तो लो की स्पेलिंग क्या होगी, एल से हो जाएगा ल, उस पर ओ की मात्रा है तो हम लगा देंगे ओ। देन क्या है के, क के लिए हम यूज़ करेंगे के, उस पर ए की मात्रा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ई का, तो ये हो जाएगा के। और स है तो SH, लोकेश। मुकेश के लिए MU से मु, KE से के, और HH से स, तो मुकेश। राजेश है ऐसे ही, तो राजेश के लिए RA से रा, JE से जे, और SH से स, राजेश। आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जॉब पे जो है ई की मात्रा, ए की मात्रा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ई का, ये आपको सिखाया अभी। तो जे के बाद हमने यहाँ पे सिंपली ई का जो है स्पेलिंग डाल दिया, इससे क्या हो गया जे, तो राजेश। कुछ और नाम देखते हैं। नेक्स्ट नाम है रणबीर। रणबीर के लिए RAN, रन, BIR से बीर, रणबीर। अब देखेंगे रन, एन और बी के बीच में जो है कोई भी ए ऐड नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक शब्द बन जाता है तो उसके बाद दूसरे शब्द, जैसे आप देंगे रन भी एक वर्ड है और बीर भी एक वर्ड है, तो दो वर्ड जब प्रॉपर बन रहा है तो उसके बीच में हम ए ऐड नहीं करते। जैसे रन अलग हो गया और बीर अलग हो गया, तो रणबीर, यानी दो नामों से मिलकर ये एक नाम बना हुआ है, तो इसलिए हम इसके बीच में ए ऐड नहीं करेंगे एन और बी के बीच में। तो ये हो गया हमारा रणबीर। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है कि स्पेलिंग में जो किसी का भी नाम जो है लिखने का तरीका उसका खुद का होता है। यानी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, यानी यहाँ पे डबल ई का यूज़ होना चाहिए बी के बाद, लेकिन यहाँ पे यूज़ क्या हुआ है आई का। तो आप चाहे तो आई का भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहे तो डबल ई का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ये प्रॉपर, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट नाम क्या है हमारा, नेक्स्ट नाम देखिए, नेक्स्ट नाम है रणवीर। तो यहाँ पे क्या होगा, व का यूज़ हुआ है, यहाँ पे ब का यूज़ हुआ था और यहाँ पे व का, तो रणवीर। यहाँ पे देखें बड़ी की मात्रा के लिए हमने डबल ई का यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे आई का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है संजय, तो सन, SAN से हो गया सन, JAY से जय, संजय। श्याम, आप देखेंगे श्याम में जो स है वो आधा है, तो आधा स के लिए हम क्या करेंगे, SH के बाद ए ऐड नहीं करेंगे। जैसे Y है SHY, SH और Y के बीच में ए ऐड नहीं किया तो ये क्या हो गया, स आधा हो गया, तो ये हो गया आधा स के लिए SHYAM, श्याम। आ की मात्रा के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ए का। अब आ की मात्रा नहीं भी होता अगर यहाँ पे, तब भी हमें ए का यूज़ करना ही करना है, ताकि ये जो है ये आधा ना हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करते। और आ का मात्रा है तब भी आपको ए का यूज़ करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, डबल ए का यूज़ आपको नहीं करना है। आ की मात्रा के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल ए का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट नाम देखिए वीरू, तो VEERU, VEE से VRU से रू, वीरू। नेक्स्ट सिद्धार्थ, तो SI से CDDHARTH, सिद्धार्थ। DH से क्या हो गया ध, और उस पर आ की मात्रा है तो ए लगा दिया। र है यहाँ पे छोटा र है तो R और TH, R और TH के बीच में देखेंगे ए ऐड नहीं हुआ क्योंकि र जो है यहाँ पे आधा है, यहाँ र जो है ये आधा है, तो हमने R के बाद ए का यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये क्या हो गया सिद्धार्थ। नेक्स्ट है दीपक,
तो DEEPAK, DEE से क्या होगा डी, और PAK से पक, दीपक। नेक्स्ट देवेंद्र, देवेंद्र के लिए स्पेलिंग क्या होगी DE से दे, DE से दे। वे के लिए क्या होगा VE से वे, और इस पर देखेंगे अंग का मात्रा दिया हुआ है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एन का, क्योंकि AN से अंग होता है, ये आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा एन, यानी देवेन। और फिर क्या है DRA, ये डी में ही र का यूज़ हुआ है, आधा र का यूज़ हुआ है तो DR। उसके बाद लास्ट में ए यूज़ हुआ है, क्योंकि देवेंद्र ऑटोमेटिक इंग्लिश में जो है लास्ट में ए होता है। तो ये क्या हो गया हमारा देवेंद्र। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आपको समझ आई हो कि कैसे जो है आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। एंड इसी तरह के और भी नए नए वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।